रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डॉम के बारे में बात करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड मॉडल। ये इंतहाई आसान टॉपिक है जो आम तौर पे स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत कंफ्यूज करता है। तो आज के इस लेक्चर के बाद आप बड़ी आसानी से इसकी वजाहत कर सकेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से क्या मुराद है। इसके तीनों अल्फाज पे हम अलग-अलग बात करेंगे, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एंड मॉडल। डॉक्यूमेंट बड़ी सिंपल सी बात है, जिस तरह ये मैंने आपके सामने एक HTML की फ़ाइल आपके सामने ओपन है। अगर मैं इसको यहाँ से नहीं बल्कि आपको अपने कंप्यूटर से दिखाता हूँ जहाँ पे ये सेव है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की डॉक्यूमेंट है, इसी तरह पावर पॉइंट की एक डॉक्यूमेंट है, इसी तरह HTML की भी एक डॉक्यूमेंट होती है। जिस तरह से मेरे लेक्चर्स जो हैं, ये मेरी फाइल्स यहाँ पे वन स्टैक के फोल्डर में सेव हैं। ये देखें index.html, ये सिंपल एक HTML की डॉक्यूमेंट है, यानी डॉम का हमने एक हिस्सा पढ़ लिया जो कि कहलाता है डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम इसको ओपन करेंगे एटम में। आप VS कोड यूज़ करते हैं। ये देखें index.html को मैंने एटम में ओपन कर लिया। अब ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट मैंने ओपन की है, इसके जो टैग्स हैं, HTML का टैग है, हेड का टैग है, टाइटल है, बॉडी है, इसके अलावा P1 P टैग है, H1 है, href है, BR है। ये सारे जो टैग्स हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आप देखें टेबल है, लिस्ट आइटम्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो दो बातें हमने डिस्कस कर ली। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, ये सिंपल जो फाइल है जिसको आप सेव करते हैं index.html, ये एक डॉक्यूमेंट है। जब इसका कोड आप ओपन करते हैं, उसके अंदर जो आपको टैग्स नज़र आते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब लास्ट पॉइंट है मॉडल। मॉडल जैसे मॉडल से मुराद ये है कि जो HTML के टैग हैं, इसकी आपने तरतीब किस तरह की दी है। तरतीब से मुराद ये है, ये HTML का टैग है, मेन टैग, इसके आगे हेड का एक सब टैग है, चाइल्ड टैग है, हेड के चाइल्ड टैग के आगे टाइटल का चाइल्ड टैग है, इस टाइटल का पेरेंट टैग जो है वो हेड है, हेड का पेरेंट जो है वो HTML है। इसी तरह HTML के अंदर एक और टैग है जिसका नाम है बॉडी टैग। इस बॉडी टैग के अंदर H1 है। ये जो आपको हायरार्की नज़र आ रही है, ट्री हायरार्की, लाइक HTML पेरेंट टैग है, उसके आगे दो चाइल्ड टैग है, हेड और बॉडी। हेड के आगे हमने सिर्फ एक चाइल्ड टैग लिया जिसका नाम है टाइटल। इसी तरह बॉडी के अंदर हमने बेशुमार चाइल्ड टैग्स लिए जिसके बारे में हमने बात की है, H1 P, इसके अलावा BR, ये इसके अलावा ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके आगे सब टैग्स, ये सारे बॉडी के अंदर चाइल्ड के चाइल्ड आगे। तो ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे ये टेबल है, ये थ्रेड है, हेडर फूटर है, ये सारा जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इसको मॉडलिंग बोल देते हैं। तो ये सारा कुछ मिलके क्या बनता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड मॉडल। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए डॉम का हम जो है वो बात करते हैं कि ये डॉम है, व्हाट इज़ डॉम। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके साथ जावास्क्रिप्ट के साथ इसको एक्सेस करने के बारे में बताऊंगा ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। ये देखें एंड में जाके मैंने टेबल जहाँ ख़त्म हो रहा है और बॉडी के टैग के ऊपर मैंने क्या लिखा है, स्क्रिप्ट सोर्स इज़ इक्वल टू माई ऐप डॉट JS। मैंने जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल जिसका नाम माई ऐप डॉट JS है, उसको HTML के बॉडी टैग के अंदर एक्सेस कर लिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये माई ऐप डॉट JS है। इसके अंदर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, खाली डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में HTML की पूरी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ से आपको समझ आएगी व्हाट इज़ डॉम। तो दोबारा सुने, HTML की फ़ाइल जिसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लिया। बज़ाहिर ये जावास्क्रिप्ट का कोड HTML में लिखा हुआ है, लेकिन जब एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, हम बेसिकली पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो इधर एक्सेस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, और ये मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। अब देखिए, जब आप इसको फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं जिसको मैं डॉक्यूमेंट बोलता हूँ, ये डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन होगी। इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मैंने HTML का जो भी कोड लिखा है उसकी आउटपुट है, और इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और कंसोल में चला जाता हूँ, ये देखें डॉक्यूमेंट। ठीक है, दोबारा कोड देखें। ये कोड जो हमने माई ऐप डॉट JS के अंदर लिखा है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट,
ये कंसोल में यहाँ ओपन हो रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करें तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर HTML, अब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, बॉडी के अंदर ये सारे टैग्स हैं। तो ये बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एक्सेस कर लिया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट में जस्ट हेड चाहिए, डॉट हेड लिखें, तो आप यहाँ आके इसको रिफ़्रेश कर दें। ये देखिए अब सिर्फ हेड एक्सेस हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब आप चाह रहे हैं कि हेड की जगह सिर्फ बॉडी एक्सेस करनी है, यहाँ से बॉडी एक्सेस कर लें और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें तो ये सिर्फ बॉडी एक्सेस हो रही। तो मैं आपको रिपीट कर दूँ, हमने डिस्कस किया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड मॉडल, जिसको हम आमतौर पे डॉम बोलते हैं। डॉक्यूमेंट मीन index.html की सिंपल फाइल, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें टैग्स नज़र आते हैं। ये टैग्स, इन टैग्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है मॉडल। मॉडल मीन मॉडलिंग मीन इन टैग्स की जो तरतीब है, लाइक HTML का पेरेंट टैग है, इसको आप चाइल्ड नहीं बना सकते, ये हमेशा पेरेंट ही रहेगा। इसके अंदर हेड टैग होगा और बॉडी टैग होगी। जो बॉडी टैग में लिखा है वो आप हेड में नहीं लिख सकते, हेड में आप टाइटल लिख सकते हैं। तो ये जो सारी तरतीब बनती है, पेरेंट चाइल्ड, उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, आगे ये जो पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम डॉम बोलते हैं। अब आपने इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे myapp.js में W3 स्कूल से जाके आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें। ये देखें W3 स्कूल। तो यहाँ पे डॉम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे इन्होंने पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, इसको आप देखें और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा है, आप बॉडी की जगह टाइटल भी लिख सकते हैं। और ये देखें, ये हेड का जो टाइटल है उसको एक्सेस कर लेगा। ये देखिए माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ये लिखा है माई फर्स्ट वेबसाइट। तो अब आपका टास्क ये है कि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट H1 और ये सारे P टैग, ये देखें किस तरह से एक्सेस होंगे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें एक्सेस हो सकती है, अब आपका टास्क है। आप W3 स्कूल की साइट से जाके इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको ये बात डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।